Greenland and Iceland both in the same picture. कहाँ जा रहा है? औकात के बाहर। Welcome to Greenland. क्या आप यहाँ का उजाला देख के बिलीव करेंगे कि यहाँ रात के 9 बज रहा है? बाप रे, जो अंदर वाली शॉप पे देखा है उसके बाद तो हालत ही खराब हो गई है देख के। Hi guys, welcome back to our Travelgram. मैं योगिता और मैं गीतांशु। Hi guys, welcome back to our Travelgram. मैं योगिता और मैं गीतांशु, आपके लिए लेके आए हैं एक और नई सीरीज जो कि है ग्रीनलैंड। तो कल हम लोगों ने आइसलैंड से ग्रीनलैंड तक का सफर तय किया और हम हैं अभी ग्रीनलैंड की कैपिटल जो कि है न्यूक में। कल हमारी फ्लाइट थोड़ा सा इवनिंग में आई एंड फ्लाइट से एयरपोर्ट से हमारा जो हमने होटल बुक किया था वहाँ तक का सफ़र कुछ 10-20 मिनट्स ग्रीनलैंड की बस से तय किया। तो वहाँ से हमने टैक्सी लेने का सोचा था, बट जब हम बाहर निकले तो वहाँ पे बस खड़ी हुई थी। तो हमने बस ड्राइवर को दिखाया कि हमें यहाँ पे जाना है, तो उसने बताया कि हाँ बस वहीं से निकलेगी, आप चढ़ जाओ। तो हम फटाफट से बस से चढ़ गए एंड उसका जो किराया लगा वो था 190 DK के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2600 रुपये। एंड बाद में जब डिस्टेंस चेक किया तो मात्र 4 किलोमीटर। यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी है और बस भी बहुत महंगी है। फिर इवन जहाँ अच्छी बात करी कि जहाँ बस ने हमें छोड़ा था वहाँ से हमारा जो रूम था जस्ट 20 कदम की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हमारी बस ने हमको यहीं सामने वाले चौराहे पे उतार दिया था। वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट में हमें हमारी प्रॉपर्टी दिख जाती है। ये यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बाहर के व्यू पे हमें देख के लगा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जैसे ही हमने अंदर से फ्लैट खोला था तो काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी है यार। Ding ding. So hi. And Gitanshu is also here. जाओ। बढ़िया सारी चीजें दी हुई है। डबल बैग दिया हुआ है। स्मॉल डाइनिंग टेबल है। And again there is one more mirror. वॉशिंग मशीन कबर्ड भी है भाई। किचन में भी दिया हुआ है जूस वगैरह, जूसर, बॉयलर। हमारा तो आज बढ़िया खाना। माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है। टीवी कितनी शानदार दी है यार। इसमें हम फ्रेंड्स लगा के देखेंगे आज रात में। एंड प्रॉपर वॉशरूम। अच्छा वो तो नहीं है, वॉशिंग मशीन का है पीछे। अच्छा इसके पीछे भी है। ओह नाइस, वॉशिंग मशीन भी है। तो फाइनली हमें अच्छी प्रॉपर्टी मिल चुकी है ग्रीनलैंड में। हाँ यार ये भी तो बैग भी तो लेके आना था। तो जब हम पहुंचे तो अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock हो चुका था। यहाँ पे सनसेट 8:30 का है। तो बस हम बाहर निकले। पास में ही अराउंड 100 मीटर्स दूरी पे एक ग्रोसरी शॉप थी। निकल गए हैं न्यूक की गलियों में ग्रोसरी ढूंढने। वैसे नेट पे देखा था बिल्कुल पास में ही है। हमारे घर से ये हमारा उधर रूम है, ये सामने ग्रोसरी है। और अभी हम खरीदने जा रहे हैं रैप, टोटिला रैप, बिकॉज इंडिया से मैं ऑलरेडी सब्जी लाई हुई हूँ, तो यहाँ से रैप मिल जाएंगे और रैप और सब्जी खाया जाएगा। तो हमारी शॉपिंग हो गई है क्योंकि ऑलरेडी हमने रेक्याविक से सारी शॉपिंग किए थे। हमने इंडिया से भी काफ़ी सारा सामान लेके आए थे, तो ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ 2 सामान लिया है। एक टोटिला रैप लिया है जिसको हम रोटी की तरह खाएंगे सब्जी के साथ। एंड गीतांशु ने लिया योगर्ट। गीतांशु बताना, ये एक योगर्ट किया। बट यार यहाँ पे आपको कोई चीज़ योगर्ट एक्चुअली परफेक्टली यमी प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव टू योगर्ट। ऑल्टरनेटिव ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑफ योगर्ट। दही का भी ऑल्टरनेटिव बना दिया मैंने। 60 DK। तो यहाँ का जो कुछ बिल बना है 60 DK। क्या आप यहाँ का उजाला देख के बिलीव करेंगे कि यहाँ रात के 9 बज रहा है? गीतांशु
अपन जैसे लोग तो दिन भर घूमे 24/7। सही है यार। ओह माय गॉड, क्या? उधर देखो। ओह माय गॉड, कितना प्यारा व्यू है यार। पहाड़ों के ऊपर आइस दिख रही है। और घर भी कितनी शानदार जगह पे प्रॉपर्टी है यार, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें ग्रोसरी मिल गई। छोटा सा टाउन है। हम इसको पैदल चल के क्रॉस कर सकते हैं क्या इस रास्ते को कितांशु? कैसे घूमना? मतलब तो न्यू पैदल ही घूमना है, बस तो बस परसों लगेगी उसमें। तो कल हमारा प्लान क्या है? कुछ नहीं। कुछ भाई आइसलैंड की गलियों में भटकते हुए हम लोग रात के 9 बजे। ग्रीनलैंड, सॉरी आइसलैंड इतना घूम लिया है कि वो आइसलैंड निकल ही नहीं रहा है। तो ये ग्रीनलैंड की गलियों में रात में भटकते हुए लगेगा नहीं रात है। 9 बजे भी बिल्कुल, रात के 9 बजे भी बिल्कुल दिन लग रहा है। ये अलग ही गर्मी चढ़ी हुई है। ग्रीनलैंड में स्लिप ऐसा करके कौन घूमता है इशू? रूम के अंदर तो बहुत गर्मी है। सही है यार, सही है। तो हम लोग आइसलैंड के बाद काफी अपनी फिंगोगर्डुल हाइक के बाद काफी ज्यादा थके हुए थे। अब जाके काफी रिफ्रेश लग रहा है। हाँ। एंड आज का दिन भी हम काफी लेट शुरू कर रहे हैं, अराउंड 12 बज चुके हैं। एंड आज देखते हैं न्यूयॉर्क में हमारे लिए क्या क्या है। आज थोड़ा क्लाउडी भी है पर तो हम लोग निकल गए अपना रेनकोट। एंड वेदर के हिसाब से अभी 12 बजे तक बारिश दिखा रहा था, अब इसके बाद सिर्फ क्लाउडी है, बारिश नहीं रहेगी। तो चलिए अब न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर करते हैं। पर यार ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन न्यूयॉर्क के ऐसे हैं, जैसे कल हम लैंड भी किए थे तो काफी सारी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन सी लग रही हैं। काफी रॉ एंड अनटच्ड लग रहा है अभी। काफी ज्यादा लाइक अंडर डेवलपमेंट एरिया है। मतलब हम लोग टाइम से काफी जल्दी पहले आ गए हैं ग्रीनलैंड। मतलब ऐसा लगता है कि लाइक अराउंड 20-25 ईयर्स में ये भी आइसलैंड जैसा बन जाएगा। लाइक यहाँ पे भी रोड ट्रिप्स वगैरह होंगे। ओवरऑल जो ग्रीनलैंड की रिसर्च की है उसके हिसाब से पूरे ग्रीनलैंड में कहीं पे भी रोड्स नहीं है। लाइक जो सिटी टू सिटी ट्रैवल है यहाँ तो वो फ्लाइट से होता है, यहाँ फेरी से होता और है। यहाँ पे लोगों के पास है ना, ज्यादातर लोगों के पास जैसे अपने होता है ना बाइक, स्कूटर्स, कार, यहाँ बोट होती है लोगों के पास अपनी खुद मतलब की। कार्स भी हैं बट वो सिर्फ विद इन सिटी ट्रैवल के लिए है। लाइक ये जो न्यूयॉर्क है अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर का रेडियस होगा। मतलब हमारे चंडीगढ़ से भी ज्यादा छोटा शहर है ये। तो गाड़ियां सिर्फ इतने एरिया में ही चलती हैं। अगर सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है उसके लिए फ्लाइट्स एंड फेरी ही हैं। तो हम इस पूरे ट्रिप में टोटल अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 सिटी कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी फ्लाइट्स होने वाली हैं। आज के दिन हम न्यूयॉर्क में हैं, कल के दिन हम एक और सिटी जाएंगे जिसका नाम है कैंगरलूसैक। देखते हैं वहाँ पे भी क्या रहता है। तो ये पोस्ट ऑफिस था और ऊपर बैंक था, लेकिन जो एक ही एटीएम था वो चल नहीं रहा है, तो अब हम दूसरा एटीएम ढूंढने जा रहे हैं। आगे एक बैंक ऑफ ग्रीनलैंड दिखा था। बैंक ऑफ ग्रीनलैंड। एक्चुअली हम मेन कैश इसलिए भी ढूंढ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसकी पेमेंट कैश में करनी है। तो उस बंदे को मैंने कॉल किया था कि भाई पैसे लेने आओगे कि क्या। तो उसने बोला कि आप अपने चेकआउट पे बस तकिए के नीचे पैसे रख के चले। यानी कितना भरोसा है यहाँ के लोगों को। इंडिया में तो ऐसा इजीली होता नहीं है कि भाई आप कैश ले रहे हो आप रख के चले जाना, एक अननोन पर्सन आ रहा है और इस तरह से। बट यार काफी सही है। बैंक ऑफ ग्रीनलैंड ढूंढ रहे थे और हमने ये बाद में नोटिस किया कि ये सामने ही बिल्डिंग बैंक ऑफ ग्रीनलैंड की है। एंड गीतांशु एटीएम का पता करने के अंदर मेरी गीतांशु को एटीएम मिल गया है। गॉट इट गीतांशु? So we are ready for the round 2 in न्यूयॉर्क। तो सुबह सुबह हम न्यूयॉर्क घूमने निकले थे। तो पहले हम लोग गए एटीएम ढूंढने निकले कि हम कैश निकाल लें।
बट अपेरेंटली मैं पिन भूल गया था, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। बट वहाँ बैंक में एक अंकल मिल गए, तो वो अपने आप ही हमें पूछने लग गए कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो हमने बताया इंडिया। तो ही वॉज लाइक ओ माई गॉड, बहुत दूर से आए हो। हाँ, इट्स लाइक अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने आप ही हमने उनसे पूछा कि कुछ उनसे यहाँ के कल्चर के बारे में बात की। तो बताने लगे कि हम क्या खाते हैं। तो वो कुछ कहते कि हम मार्केट दिखाने लेके जाता हूँ। तो वो मार्केट की तरफ लेके जाते जाते उन्होंने हमें शॉर्ट टूर ऑफ न्यूक दे दिया, जिसमें कि बेसिकली उन्होंने हमें ओल्ड न्यूक दिखाया, लाइक यहाँ के हॉस्पिटल्स, ओल्डेस्ट हॉस्पिटल, चर्च वगैरह, ये सब चीज़ें दिखाई। गोस्ट हाउस। हाँ, एक जगह बताई जहाँ पे बोलते हैं कि गोस्ट रहते हैं, तो काफ़ी स्केरी सा था। एंड ऑल्सो लाइक हम जब पहले घूम भी रहे थे तो हमने देखा सिटी के बीचों बीच कब्रिस्तान भी था यहाँ पे। तो लुक्स लाइक यहाँ के लोग गोस्ट वगैरह में बिलीव तो करते हैं। तो बेसिकली वो हमें ले गए यहाँ की मीट शॉप के अंदर, जहाँ पे बेसिकली काफ़ी So we have different fish. both are sea. No, seal, reindeer, Okay. Okay, these are in water and these are okay. water and a land. Okay. मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट ये भी चीज़ें मेरे से नहीं देखी जाती, जहाँ पे वो रेनडियर वगैरह कट रहा था, वेल कट रहा था, बहुत ही गंदा था। बाप रे, जो अंदर वाली शॉप पे देखा है उसके बाद तो हालत ही खराब हो गई है देख के। पता नहीं कि तांशु कैसे अभी तक अंदर है। तो उसके बाद हम गए ग्रीनलैंड म्यूजियम। सो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक था न्यूक म्यूजियम और ग्रीनलैंड म्यूजियम। तो हमने सोचा कि ग्रीनलैंड म्यूजियम घूमते हैं, तो मोर जेनरिक व्यू हो जाएगा। तो वहाँ की वहाँ पे क्या था, अभी जिस टाइम पे हम घूम रहे हैं, लाइक 15 सितंबर से मिड अप्रैल तक सिर्फ वो 4 घंटे के लिए खुलता है, 12 बजे से 4 बजे के बीच में। एंड उसकी टिकट थी 100 DKK पर पर्सन। तो अब जैसे ही वहाँ पे कार्ड लगाया, अब उनका कार्ड ही नहीं चल रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो फिर बेसिकली कैश हमारे पास था नहीं, तो हमने कहा ठीक है बाद में आते हैं। बट अब उसके बाद अब हमें ऑलरेडी 3:30 हो गया है, तो अभी तक तो वो बंद ही हो गया होगा। तो हमारा ग्रीनलैंड म्यूजियम तो छूट ही गया है। तो अभी फिर हम लोग घूमते घूमते वापस अपने स्टे पे आ गए थे, यहाँ पे लंच किया एंड अब जा रहे हैं यहाँ के कल्चरल सेंटर को देखने के लिए। तो लेट्स सी वहाँ का क्या रहता है। एंड होपफुली अभी कैश निकल जाए ATM से, क्योंकि एक ही कार्ड था, उसका पिन ब्लॉक हो गया था। तो अब दूसरे कार्ड्स रूम पे थे, तो वो भी लेके आने का एक मेन मोटिव। ये गीतांशु का कम से कम 100वां अटेम्प्ट है। Let's see. अच्छा, इसमें ऐसा आ जाता है कि आपको कितने के कितने नोट चाहिए। तो हम 3000 DKK निकाल रहे हैं, ये एंटर कर दिया। जिसमें गीतांशु ने नोट लिख दिए थे मुझे कितने के कितना चाहिए। कार्ड बाहर इतनी मेहनत के बाद पैसा आता है। पहली बार हम DKK देखेंगे। हाँ यार, मैंने भी अभी तक नहीं देखी। आएंगे नहीं, और से तो नहीं है। फाइनली खुद में कैश आ गया। इतना सुंदर नोट लग रहे हैं शो, दिखाओ सी। थोड़े बिजनेस जैसे नोट्स लग रहे हैं, गेम वाले नोट लग रहे हैं ना। ये है 3000 DKK दानिश करोना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 42,000 रुपीज। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं न्यूक के मॉल पे। ये एरिया है, इसे न्यूक सेंटर बोलते हैं। काफी बढ़िया बिल्डिंग है। तो जितना हमें अभी तक समझ आया, ये ब्रुक सेनी बेसिकली यहाँ का ग्रोसरी शॉप है, लाइक काफ़ी बड़ा स्टोर भी है। एंड हमारे स्टे के पास में भी एक छोटा सा स्टोर है। शॉपिंग के लिए तो आपको काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे। यस, एंड प्राइजेज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आइसलैंड ही है। आई थिंक आइसलैंड में भी 300-400 रुपये का ही था टोटलर है, एंड यहाँ पे भी उतने का ही है। और कैफेज बहुत सारे दिख रहे हैं, यानी हर
गली में आपको एक दो कैफेज, प्यारे प्यारे कैफेज दिख रहे हैं। और जैसे हमने लोगों से भी, कई लोगों से पूछा तो उन्होंने सबसे पहले खाने पीने की जगह ही सजेस्ट की। लगता है यहाँ के लोग ज़्यादातर खाने पीने में ही अपना वक्त व्यतीत करते हैं। तो एक्चुअली में जो समझ आ रहा है, लाइक न्यूक में सारी तरफ माउंटेन व्यू है, बट बिकॉज ऑफ क्लाउड्स हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक सामने हल्का हल्का माउंटेन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर बहुत ही घने बादल हैं। तो आई थिंक यहाँ पूरी तरफ शायद से माउंटेन्स का व्यू रहता होगा जब वेदर क्लियर हो, बट आज थोड़ा वेदर क्लाउडी है, तो हमें सिंपल सिटी व्यू ही देखने को मिलेगा न्यूक का। तो यार सेकंड हाफ में भी न्यूक में कुछ करने को मिला नहीं। इतना छोटा सा टाउन है, यहाँ की पॉपुलेशन ही कुल 19-20 हजार लोग हैं, और इवन पूरे ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन ही 60,000 से कम। तो हम कल्चरल सेंटर गए थे, वो भी कुछ जगह नहीं है, मतलब बेसिकली वहाँ पे बस कुछ पेंटिंग्स थी एंड एक कैफेटेरिया था एंड बगल में कुछ रिसेप्शन थे जहाँ पे शायद वो मूवी थिएटर था। उन्होंने बोला यहाँ पे आइसलैंडिक मूवीज होती है, डिपेंड्स ऑन द क्राउड, कल का शो दिख रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आया। हमें लगा कुछ कल्चरल इवेंट है या फिर कुछ जनरली वहाँ पे कुछ शोज वगैरह होते हैं, बट जब हमने रिसेप्शन पे पूछा, हमने उनको बताया कि हम टूरिस्ट हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि इट्स अ नॉर्मल डे इन न्यू, आज कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला है, तो आप बस ऐसे वॉक कर लो। और फिर जब तक हम 4 बज चुका था, और यहाँ जैसा पता है कि म्यूजियम सिर्फ 12 से 4 ही होता है, तो म्यूजियम का ऑप्शन भी हमारे पास क्लोज हो गया था। तो हम जस्ट यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, एक गिफ्ट शॉप है, लाइक वो बगल में ही थी, तो हम इस गिफ्ट शॉप से जाके हम लोगों ने अपने फ्रिज मैग्नेट एंड 1-2 सोवेनियर बाय कर लिए। अब वहाँ से इंटरनेट पे सर्च किया था कि एक आधी बीच दिख रही थी यहाँ पे, तो जो आर्ट गैलरी वाले थे उनसे पूछा कि इज दिस बीच क्लीन, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही फैक्ट्री है, काफी गंदगी है। तो हमने बोला कि हम कहाँ बैठ सकते हैं, तो उन्होंने बोला यही बाहर बगल में सामने का व्यू है। तो हम सुबह भी यहीं घूम रहे थे, तो उनके हिसाब से सिर्फ यही जगह है जहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट है। एग्जैक्टली, हाँ, वहाँ एक चर्च है एंड ऑल्सो लाइक ऊपर पहाड़ के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। तो अब हमारे इतना मन नहीं कर रहा उस स्टैचू के ऊपर जाने का। लाइक हमने देखा काफी सारे लोग वहाँ जाके फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, तो अगर आप आते हैं तो मोस्टली लाइक न्यूक में सिर्फ इतना ही एरिया है जो मोस्टली हमें समझ आ रहा है। एक दिन से ज्यादा का न्यूक नहीं है, 1 डे में आप पूरा न्यूक घूम सकते हो। और जो अंकल भी सुबह हमें घुमा रहे थे, वो भी इसी एरिया में घुमा के लेके गए हैं, उन्होंने यहाँ की चीजें बताई। तो ये बेसिकली ओल्ड न्यूक बोलते हैं, जो भी चीजें हैं करने के लिए वो यहीं पे ही है। और दूसरी साइड जो न्यू न्यूक है, उस साइड सिर्फ आई थिंक रेस्टोरेंट्स, रहने की जगह और ये सब। तो हमारा बिल्कुल रिकमेंडेशन ये होगा कि न्यूक आप एक दिन से ज्यादा बिल्कुल भी मत जुड़े अपने। तो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे एंड हमने काफी सारी फोटोज खींच ली, एक इस एंगल के साथ, एक इस एंगल के साथ, एक इस ग्रीनलैंड के झंडे के साथ और एक बेसिकली इसके साथ। तो एक ही जगह एंड न्यूक के, तो एक ही जगह पे खड़े होके हमने पूरे न्यूक के मजे ले ली। न्यूक में इतने वेले हैं कि इन सब चीजों के साथ भी फोटो खिंचानी पड़ रही है। तो आज का हमारा न्यूक का दिन हम यही खत्म करते हैं एंड करते हैं अब कल की तैयारी। बिल्कुल, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हम जल्दी लौट के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रीनलैंड की एक दूसरी सिटी जिसका नाम है कैंगलुसुएक। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और YG ट्रैवल प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय। तो ये जो गॉड टैब लिखा है, लाइक ये न्यूक में आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो गॉड टैब इज नथिंग बट बेसिकली
न्यूक इन डैनिश। तो डैनिश भाषा में न्यूक शहर को गॉडथैप बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं गॉडथैप लिखा मिले एंड न्यूक, मतलब दोनों एक ही चीज़ है।